नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके एक मित्र द्वारका में आते हैं। भगवान कृष्ण उनका स्वागत करते हुए उनके आने का कारण पूछते हैं। तब उनका मित्र कहता है, हे प्रिय सखा, आप तो अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानने वाले हो। आज मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से आया हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को अपने घर में किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, अर्थात कौन से पेड़ भवन के सामने लगाने चाहिए एवं किन वृक्षों के लगाने से गरीबी दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत प्रेत आदि प्राकृतिक शक्तियों से बचने के लिए कौन कौन से वृक्ष घर के सीमा में लगाने चाहिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि भवन की सीमा में योग्य वृक्षों का रोपण किया जाए तो वे उचित फल देने वाले होते हैं। वृक्ष, पेड़ पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ पेड़ वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इसके साथ ही घर के सामने उचित फल प्रदान करने वाले पेड़ पौधे लगाने से घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है और साथ ही पेड़ पौधे घर के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं और ये हमेशा घर के नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करते हैं। अतः हे मित्र, घर के सामने पेड़ पौधे लगाने के बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि घर में और घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से क्या शुभ परिणाम मिलते हैं और कौन से वे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर या घर के सामने लगाने से दुख, दर्द और दरिद्रता आती है। और जो भी मनुष्य दिल से इस कथा का श्रवण करेगा उसके समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ उसकी गरीबी का नाश हो जाता है। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के सखा ने कहा, हे केशव, मैं आपकी इस पावन कथा को पूरा और ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा। कृपया मुझे कथा अवश्य सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही मनोहर एवं सुंदर नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ आनंद पूर्वक रहता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था। धनेश्वर की पत्नी भी अत्यंत गुणवान एवं गृह कार्य में निपुण थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था। हे सखा, कुछ दिन बीत जाने के बाद सुमति ने अपने घर में कुछ वृक्षों का रोपण किया और प्रतिदिन उन पेड़ पौधों को जल अर्पित कर उनकी सेवा करती थी। परंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण किया। बिना जानकारी की वजह से जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने घर के आंगन में कर दिया, जिसके कारण उनके पति को व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ा और घर में रोज क्लेश होने लगा। पति पत्नी में बात बात पर झगड़ा होने लगा और दोनों के जीवन में अनेक समस्याएं आने लगी। हे सखा, धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया, सारा धन समाप्त हो गया। अब तो धनेश्वर के पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और ना ही अनाज खरीदने के लिए पैसे बचे और अब दोनों भूखे ही रहने लगे। जिससे क्रोधित होकर सुमति अपने पति को कोई काम करने को कहती है। हे सखा, धनेश्वर काम की तलाश में गांव में घूमने लगा, परंतु उसे कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है और वह दोनों ही पूरी तरह से दुखी और हताश हो गए। इन सभी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए धनेश्वर ने सुमति के सारे जेवर गहने भी बेच दिए थे। इसके बदले में जो भी पैसा उन्हें मिला उसी से गुजारा करने लगे। हे सखा, इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पधारते हैं। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है
और कहता है, हे भगवान पधारिए, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा भी हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर कहने लगे, हे महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा से मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। हे सखा, साधु महाराज धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी ही सेवा करता है, परंतु उसके पास अन्न का एक भी दाना नहीं होता है। तो धनेश्वर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर जो महात्मा आए हैं वे बड़े ही पुण्यवान दिखाई पड़ते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह धनेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, परंतु वह सेठ उस वेश्या को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे लौटाओगे? धनेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्द ही आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आती है, लेकिन वह सेठ धनेश्वर को धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप दोगे। धनेश्वर कहता है कि सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा आदि भोजन की सामग्री लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन महात्मा के लिए भोजन बनाओ। धनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के उपरांत जाते जाते धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। धनेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है, वही मेरे लिए सब कुछ है। किंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में गरीबी क्यों आई? इसका क्या कारण है और इस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे ये ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी गरीबी का कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों को रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, कृपा कर मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। पीपल के पत्ते टूटकर जब जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में भगवान शिव और पीपल के अग्र भाग में
ब्रह्मा जी का निवास होता है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। और इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। पीपल के वृक्ष में श्री हरि इस संसार के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल को चोट पहुंचाना, पीपल की टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैसे, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्धि देने वाला होता है। आंवले को लगाने से मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु में वृद्धि होती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से गरीबी, दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। हे सखा, एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। माता लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को ये वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पाकड़ का वृक्ष लगाने से जो फल मनुष्य को मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के सामने लगाने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी माता पार्वती का निवास है। अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्रियों का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। ये शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुद्धता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। और सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खेर का वृक्ष लगाना चाहिए। खेर का वृक्ष लगाने से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंड अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से सभी कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास पैंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष
पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। अगला है पारिजात। पारिजात का पौधा, इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत महत्व है। यदि इस पौधे को घर में लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है, उस घर की संतानों की कभी भी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। हे सखा, इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इस पेड़ के नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रु का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। ये शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। मनुष्य को घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से घर में धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अगर किसी भी वृद्ध वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। वृद्ध वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं, हे वैसे, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बता दिया है, इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। धनेश्वर कहता है, हे भगवान, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद साधु महात्मा धनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर धनेश्वर उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिसे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी गरीबी, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, तब धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया। तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि, धन की प्राप्ति चाहिए तो आप जरूर इन वृक्षों का रोपण करें। यदि कहानी अच्छी लगी तो सभी के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से आपके चाहने वालों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।